प्रिय विद्यार्थियों, और अब हम रिवर टाइप की श्रृंखला में, जिसमें दो बॉडीज मूव कर रही हैं परंतु दोनों में से किसी में भी एक्सेलरेशन नहीं है, एक्स वाई प्लेन में जो बॉडीज मूव कर रही हैं, उनके सत्र का एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपके सामने पिछले कुछ वर्षों पहले आईआईटी में आया हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्न, हां थोड़ा लंबा है लेकिन ये पूछे जाते थे और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो अब आप बिल्कुल ध्यान से जरा 1 मिनट के लिए वीडियो रोक करके और कंप्लीट पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए, उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। हमारे पास इस क्वेश्चन में एक ट्रॉली ए है जो √3 - 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर चले जा रही है, मतलब वाई एक्सिस के ऊपर। और इस समय जिस समय मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट ओ से छोड़ा जाता है कि वो ए को टकराए, तो ओ से हमारे पास आपने एक चीज को छोड़ना है और एक बॉल छोड़ी जाती है ओ पॉइंट से, जिसने ए को मिलना है। लेकिन जिस समय बॉल छोड़ी गई है उस समय ओए का एंगल 45 डिग्री है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इस समय बराबर दूरी पर है, मतलब कोऑर्डिनेट उनके ए पॉइंट के। तो अब इसके ऊपर हमारे पास प्रश्न है। पहला प्रश्न यह है कि ए पर बैठे हुए व्यक्ति को, ए में बैठे हुए आदमी को ओ से आने वाली जो बॉल है वो किस एंगल पर आती नजर आएगी, पहली बात। और दूसरी बात हमारे पास यह है कि अगर उस एंगल जिससे वो ओरिजिनली फेंका गया है अल्फा, अगर वो हमारे पास 4θ/3 है, तो उसकी वैल्यू, जो एंगल उसको नजर आएगा, थीटा क्या है, जो एंगल उसको नजर आएगा, अगर उस एंगल को वो जो नजर आएगा, अगर अल्फा हमारा मतलब जिससे फेंका गया वो 4θ/3 है, तो अब आपको निकालना है कि स्पीड बॉल की क्या है। आइए, पहला प्रश्न देखिए, इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का आ गया। रिलेटिव वेलोसिटी में जब दो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो आपको एक की वेलोसिटी दूसरे के कंपैरिजन में निकालनी पड़ती है, जो आपने रेन के क्वेश्चन में या रिवर के क्वेश्चन में स्टार्टिंग से किया है। यहां पर भी हम वही करेंगे। इसको करने के लिए वेक्टर यूज करेंगे, हम वेक्टर से ही सारा काम हमारा हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास ये, हमने इसका वेक्टर बनाना है। ये देखिए, मैंने मान लिया ये वेक्टर है, और ध्यान दीजिएगा ये वेक्टर 45 डिग्री से अहेड है, उससे बड़ा होगा क्योंकि ए थोड़ी देर में ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसके लिए जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो मुझे निकालनी है। तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालते उसकी वेलोसिटी को माइनस किया जाता है। मान लीजिए ये वेलोसिटी ऑफ बोट है और ये हमारे पास ए की वेलोसिटी है, जो वीटी, जिसको लिख दिया ट्रॉली, क्योंकि ट्रॉली इसका नाम वीटी लिख दिया। पर आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है वीबी की विद रिस्पेक्ट टू वीटी, क्योंकि आदमी कहां बैठा हुआ है, जो देख रहा है वो कहां पर है, वो ट्रॉली के अंदर बैठा है। तो आपने ट्रॉली वीबी माइनस वीटी करना है। वेक्टर में आपको यह भी मालूम है, माइनस करने का मतलब उल्टी डायरेक्शन करके जोड़ दीजिए। तो अब हम यही करेंगे। देखिए, हमने उल्टी डायरेक्शन करके जोड़ दिया, बिल्कुल वीटी के बराबर उल्टी डायरेक्शन करके जोड़ दिया। अब दूसरी बात, इस समय जो एंगल, अब ये जो रेड वेक्टर बना है ये 45 डिग्री है, रेड वेक्टर 45 डिग्री है, क्योंकि उस व्यक्ति को तो सीधी नजर आएगी। तो हमारे पास ये एंगल बड़ा क्लियरली 45 डिग्री है। ये आपके ए पार्ट का आंसर आ गया, जो कहता है कि हमारे को वो एंगल किस एंगल पर नजर आएगा, उसको 45 पर ही नजर आना है, क्योंकि अदरवाइज ये मिल नहीं पाएंगे। उसको तो, जो व्यक्ति ए में बैठा उसको तो बॉल सीधी नजर आएगी ना, बॉल में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो 45 डिग्री पर नजर आएगी। तो पहली चीज तो हमारा ए पार्ट हमारे पास ये क्लियर है कि जो हमने कहा ऑब्जर्व्ड बाय द ट्रॉली, एंगल थीटा जो बनाएगा वो
45 है। अब सेकंड पार्ट में कहता है अल्फा जिससे फेंका गया वो 4 थीटा बाई 3 है। 4 इंटू 45/3 कितना हो गया? 4 इंटू 45 हो गया 180, 180/3 60 डिग्री, 60 डिग्री पर आपने फेंका है। अब ये दोनों मिलने वाला, ये बात तय है। अब हम इनका मिलने के लिए क्या करना है? हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को और वर्टिकल कंपोनेंट को बराबर करना है। ये देखिए वी बी कॉस एल्फा इंटू टी वो एक्स के बराबर है, जहां पर भी क्योंकि एक्स नहीं बदल रहा। ठीक, अब y बदल रहा है। y मेरा शुरू में तो x के बराबर ही है, y वाला कंपोनेंट मेरा ट्रॉली का अभी तो x के बराबर ही है, लेकिन उसके बाद वो x से बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? vt से मल्टीप्लाई होकर के जितना भी बढ़ेगा, क्योंकि ट्रॉली की वेलोसिटी y डायरेक्शन में है। तो देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट में लगाया vp साइन एल्फा इंटू टी, ये किसके बराबर है? x या y कुछ भी ले लीजिए, प्लस √3 - 1 इंटू टी। टाइम तो बराबर रहेगा ना, ये तो हमने टाइम बराबर लेने, दोनों सेम टाइम पर मिलने चाहिए। तो वीपी साइन एल्फा इंटू टी इक्वल्स टू एक्स प्लस √3 - 1 इंटू टी। अब x कहिए या y कहिए, दोनों मिलकर क्या है? वीबी कॉस एल्फा। आइए हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब वीबी आपको निकालना है, एल्फा आपको 60 डिग्री मालूम है, कॉस एल्फा आपको 60 डिग्री मालूम है। दोनों एल्फा मतलब तो दोनों साइड पर टी है, टी वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो इस वजह से आप सिंपल वैल्यू पुट करेंगे। वीबी की वैल्यू आपने पुट करनी है, तो आपने साइन अल्फा क्या पुट किया? √3 - 1 √3/2 -1/2 कॉस अल्फा क्या होता है? 1/2, और इसको हमने √3 - 1 से इक्वेट कर दिया। आप देख सकते हैं दोनों साइड से √3 - 1 कैंसिल हो जाएगा, तो वीबी की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से और 60 डिग्री के एंगल से हमको उस बॉल को फेंकना है, जो कि XY प्लेन में जाएगी और उस ट्रॉली को टकराएगी। याद रहे ये प्रोजेक्टाइल नहीं है, कहने के लिए XY प्लेन है, लेकिन ये प्लेन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इसको प्रोजेक्टाइल से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत कीजिएगा कि प्रोजेक्टाइल में तो वर्टिकल एक्सेलरेशन आ जाता है। तो ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ है, और वो भी उस समय का जिस समय IIT में एडवांस का पेपर मेन होता था। ये AIEEE तो AIEEE के नाम से पेपर होता था पहले वाला, वो नहीं होता था, JEE का ही एडवांस और मेन होता था। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इसका पहला पार्ट क्या है? प्योरली वेक्टर फॉर्म से आपने उसको सॉल्व करना है। मैं फिर रिपीट करता हूं, प्योरली वेक्टर फॉर्म से हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। और दूसरे में हमने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट लगाया कि जो हमारे पास बॉल ने चलना है, बॉल तो एक्स एक्सिस के बराबर ही चलेगी, मतलब जो एक्स और वाई अभी के लिए है, क्योंकि शुरू में एंगल 45 डिग्री है, तो ट्रॉली एक्स में नहीं चलेगी, सिर्फ वाई पे चलेगी। लेकिन इसी के साथ यह भी हो सकता था, क्वेश्चन को टेढ़ा करना चाहता, वो ट्रॉली की भी वेलोसिटी टेढ़ी बना देता है। करना तब भी वही है सर, आपने करना तब भी वही है, कोई इशू उसमें नहीं आने वाला। आपने एक्स और वाई को इक्वेट करना है, इसमें हमने एक्स और वाई वाले कोऑर्डिनेट्स जो भी जहां वो मिलने वाले हैं वो दोनों को इक्वेट कर दिया और हमारी वैल्यू इसमें आ गई। तो ये था IIT में आया हुआ क्वेश्चन, और इसको आप अच्छी तरह समझ लें, अपने मित्रों को बताएं और इसका प्रयोग करें। धन्यवाद।